फार्माकोग्नोसी में आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है। क्या है भाई? चैप्टर नंबर 6। आप लोगों के ऊपर चैप्टर्स का बोझ ही बोझ पड़ता जा रहा है, बर्डन ही बर्डन बढ़ता जा रहा है और पीछे से पढ़ाई कुछ नहीं हो रही। सही कह रहा हूं ना? कोई भी नहीं पढ़ रहा। छठे चैप्टर पे हमने छलांग लगा दी देखते ही देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। चैप्टर नंबर 6 फार्माकोग्नोसी। चैप्टर का नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कहते हैं हसासियत को। सेंसिटिविटी किसको कहते हैं? हसासियत। हाइपर कहते हैं, हाइपर के मायने मैंने पहले भी बताए थे। हाइपर के मीन्स होते हैं, क्या होते हैं? और क्या होते हैं नौजवान? क्या हुआ? हाइपर के क्या मीनिंग्स हैं? हाइपर के अहमद मदनी। हाइपर के मायने होते हैं इंक्रीज और हाइपो के मायने होते हैं डिक्रीज। क्या होते हैं भाई? डिक्रीज। बहुत पहले भी बताया था आप लोगों को, लेकिन आप लोग चूंकि पढ़ते नहीं हैं इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं पता। हाइपरटेंशन भी आपको बताया था। हाइपरटेंशन का मतलब ये है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो शख्स तवज्जो नहीं देता ना, हाइपरटेंशन मीन इंक्रीज तनाव यानी इंक्रीज बीपी। हाइपर मीन इंक्रीज। आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे अगर तवज्जो नहीं दे रहे ना, पढ़ नहीं रहे। प्रेशर नहीं, मैं इसमें हाइपर पूछ रहा हूं, इंक्रीज। ठीक है, तो हाइपर मीन इंक्रीज, सेंसिटिविटी मीन हसासियत। सेंसिटिविटी मीन सेंसिटिविटी। अगर हम कहें कोई शख्स सेंसिटिव है यानी कि हसास तबीयत का मालिक है। अगर कोई शख्स हाइपर सेंसिटिव हो, हम कहेंगे तो कुछ ज्यादा ही हसास है भाई, ओवर एक्टिंग करता है, ज्यादा ही हसास है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम कोई तबीयतें नहीं पढ़ रहे कि किसकी तबीयत हसास है, किसकी तबीयत सख्त जान है। दर हकीकत हम यहाँ पर महज पढ़ रहे हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी आपकी हसासियत है जो कि इंक्रीज हो गई है। हसासियत मतलब हिस्स, आपकी कोई हिस्स बढ़ गई है। आपकी कितनी हिस्से हैं? आपकी टोटल 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं भाई? 5। चखने की हिस्स, छूने की हिस्स, देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स और सुनने की हिस्स। ये 5 हिस्से हैं। इनमें से कोई एक हिस्स बढ़ जाए, इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको खारिश लग जाए तो छूने की हिस्स बढ़ गई, आप बार बार छुएंगे उस जगह को, खारिश करेंगे, करते रहेंगे। तो ये खारिश भी एक किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है। तो बेसिकली हम हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी के टॉपिक में पढ़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी कई किस्म की है, लेकिन हम बेसिकली किसमें पढ़ेंगे? स्किन एलर्जी के लिहाज से या चेस्ट एलर्जी के लिहाज से। जैसे कोई शख्स कहता है मुझे डस्ट एलर्जी है, तो उसकी हसासियत बढ़ गई और उसको बार बार खांसी आने लग जाएगी। डस्ट से बार बार खांसी आने लग जाएगी। अब पढ़ते हैं हाइपर सेंसिटिविटी क्या है भाई। मैंने बता दिया बड़ी हुई हसासियत है और उसको हम एलर्जी के लिहाज से पढ़ेंगे। जैसे किसी को खारिश लग गए तो उसके जिस्म की हसासियत बढ़ जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो कह रहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी को हम हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन भी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ? यानी जो हमें हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन हो रहा होता है जिस्म में, रिएक्शन का मतलब एक अमल हो रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब एलर्जी का कोई रिएक्शन हो रहा है, एलर्जी छिड़ रही है। जैसे सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों की उंगलियां सूज जाती हैं। ये जो उंगलियां पांवों की या हाथों की सूजती हैं, ये क्या है? ये भी हाइपर सेंसिटिविटी है। ये भी क्या है भाई? हाइपर सेंसिटिविटी है। जो ठंड से आपको एक एलर्जी हो गई और उसमें फिर खारिश होती है,
फिर क्या होती है, बारिश होती है। बंद जूता पहन लो तो बंदा उतारने की सोचता है, और रजाई में पाँव कर लो तो बाहर निकालने की सोचता है। ठीक है, बहुत से लोगों का इससे तजुर्बा रहा होगा। ये एक बीमारी है जिसका नाम है चिल्ब्रेन। चिल्ब्रेन, इसको चिल्ब्रेन कहते हैं मेडिकल साइंस में। ये तो वैसे ही मिसाल याद आ गई हाइपर सेंसिटिविटी की, कि हाइपर सेंसिटिविटी आपको ठंडे मौसम से भी हो सकती है, किसी जानवर के काटने से भी हो सकती है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी है। तो वो कह रहे हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हम हाइपर सेंसिटिविटी को हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन भी कहते हैं। रेफर टू अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल रेफर का मतलब इसका हवाला हम ऐसे दे सकते हैं कि क्या चीज हाइपर सेंसिटिविटी कब कहलाएगी। कोई चीज आपके जिस्म में हाइपर सेंसिटिविटी तब कहलाएगी जब वो अनडिजायरेबल हो। अनडिजायरेबल मतलब क्या है, अनचाहा। अनचाही कोई चीज तुम्हारे जिस्म में वकू पजीर हो रही है, जैसे सर्दियों में पाँव की उंगलियां सूज रही हैं, आप नहीं चाहते कि मेरे पाँव की उंगलियां सूज जाएं, लेकिन ऑटोमेटिक वो खुद ही सूज रही हैं, खुद ही सूज रही हैं। अनडिजायरेबल डैमेज है, आपको नुकसान दे पहुंचा रहे हैं। डिस्कम्फर्ट, बेचैनी पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग पैदा कर रहे हैं। एंड समटाइम फैटल, और बसा औकात जानलेवा भी हो सकते हैं। ये अनडिजायरेबल रिएक्शन जो आपके जिस्म में हो रहे हैं, ये आप में बेचैनी पैदा कर रहे हैं, आपको डैमेज कर रहे हैं, और बसा औकात फैटल मोहलिक भी होते हैं। फैटल मतलब क्या है, मोहलिक, जानलेवा। रिएक्शंस प्रोड्यूस, ये ऐसे रिएक्शन पैदा हो रहे हैं बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम, आपके जिस्म के नॉर्मल का मतलब आम, इम्यून सिस्टम का मतलब दिफाई निजाम, आपके जिस्म का दिफाई निजाम कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन वकू पजीर करवाता है कि जिसके नतीजे में आपका नुकसान हो रहा है और आपको मुख्तलिफ किस्म की अलामतें आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की अलामतें आ रही हैं। जैसे खारिश जो होती है, ये भी आपके दिफाई निजाम का ही एक काम है। खांसी जो आती है, ये भी आपके दिफाई निजाम की ही एक अलामत है। लेकिन बात आप अपनी इस खांसी से तंग आके फिर इलाज की तरफ जाते हैं। दरअसल ये दिफाई निजाम आपको इंडिकेशन देता है कि आप बीमार हो रहे हैं, किसी चीज ने आप पर अटैक कर दिया है, लिहाजा अपना बंदोबस्त करें। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, हाइपर सेंसिटिव। इंट्रोडक्शन क्या है, इसका तारुफ क्या है। द टर्म एलर्जी, अब देखो मैंने आपको बताया हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी कई किस्म की होती है, लेकिन हम उनमें से एक हाइपर सेंसिटिविटी जिसका नाम एलर्जी है, उसके हवाले से इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। The term allergy, एलर्जी की जो इस्तिलाह है, was first defined by von Pictet in 1906। एक साइंटिस्ट थे जो कि रशियन थे, जिन्होंने ये इस टर्म को डिफाइन किया, जिनका नाम वॉन पिकेट था। 1906 में इन्होंने ये टर्म निकाली। He described that, उन्होंने बताया कि a change, एक तब्दीली, और altered reaction, या बदला हुआ अमल, बदला हुआ अमल in the body, हमारे जिस्म का, is called allergy, एलर्जी कहलाता है। वो कह रहे हैं कि हमारे जिस्म में कोई तब्दीली आ जाए, या हमारे जिस्म का नॉर्मल केमिकल रिएक्शन अल्टर हो जाए, बदल जाए, उसको हम एलर्जी कहेंगे। क्योंकि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन आम हालतों में नहीं बदलता, किसी खास वजह से बदल गया तो अब ये एलर्जी कहला रहा है। क्या कहला रहा है, एलर्जी। तो एलर्जी की डेफिनेशन क्या है, ये तो वॉन पिकेट ने बताया था, फिर ब्रिटानिया ने इसकी डेफिनेशन दी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, बर्तानिया की इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक, इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक, इम्यूनोलॉजिकल का मतलब क्या है, जो इम्यून सिस्टम को डील करती है, इम्यून सिस्टम की दिफाई निजाम के ऊपर जो स्टडी या रिसर्च करती है, उस सोसाइटी के मुताबिक द एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज, एलर्जी की तारीफ ऐसे कर सकते हैं, एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एलर्जी इज है एक स्पेसिफिक मखसूस हाइपर सेंसिटिविटी, बढ़ी हुई हसासियत है
ऑफ एन इंडिविजुअल, एक शख्स की, टू से फॉरेन पार्टिकल, किसी भी बैरूनी अज्जा से, किसी भी बैरूनी अज्जा से अगर किसी इंसान की हसासियत बढ़ जाए उसको हम एलर्जी कहेंगे। यूजली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड, वो फॉरेन पार्टिकल यूजली आमतौर पर प्रोटीन का बना होता है, जिस प्रोटीन से यानी जिस फॉरेन पार्टिकल से आपका जिस्म एक्सपोज हो रहा है। स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज, स्पेसिफिक इंडिविजुअल का जिससे वास्ता पड़ रहा है। एक्सपोज मतलब क्या है? वास्ता पड़ रहा है। क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं कि एलर्जी एक फिनोमेना है, जिस्म के अंदर एक वकू होने वाला प्रोसेस है, जिसके नतीजे में नॉर्मल प्रोसेस चेंज हो गया। नॉर्मल प्रोसेस क्या हो गया? चेंज हो गया। नॉर्मल प्रोसेस चेंज हो गया। ये किस वजह से हुआ? आपके जिस्म में मौजूद किसी वजह से नहीं हुआ, बल्कि बाहर से आने वाले अज्जा से हुआ। बाहर से आने वाली किसी चीज से हुआ, जिसको वो कह रहे हैं फॉरेन पार्टिकल। क्या कह रहे हैं? फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन कहते हैं बैरूनी को। बैरूनी, भाई ये फॉरेन कंट्री जा रहा है, फॉरेन कंट्री यानी बैरूनी मुल्क। फॉरेन पार्टिकल बाहर से आने वाले किसी अज्जा से हुआ, चीज से हुआ, और वो कह रहे हैं जो फॉरेन पार्टिकल है ये आम तौर पर स्ट्रक्चरली प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अब बात समझ लगी? ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल ऐसे क्या बता रहा है कि फॉरेन पार्टिकल जो है ये प्रोटीन के बने हुए हैं और ये एलर्जी पैदा करते हैं हमारे जिस्म में। जब हमारा आमना सामना इन फॉरेन बैरूनी अज्जा से हो जाता है तो हमें एलर्जी हो जाती है। एक स्टूडेंट पूरे के सर इसमें कौन सी डेफिनेशन ऑफ एलर्जी याद करनी है? आपने ब्रिटिश की डेफिनेशन याद कर लें, ठीक है, या नीचे वाली कर लें, दोनों में से कोई एक कर लें। एलर्जी इज अ हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर। दूसरी डेफिनेशन ये है कि एलर्जी एक बढ़ी हुई हसासियत वाला डिसऑर्डर है ऑफ इम्यून सिस्टम दिफाई निजाम का। एलर्जिक रिएक्शन अकर टू नॉर्मली हार्मलेस एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस नोन एज एलर्जन। इस फॉरेन पार्टिकल को, बाहर से आने वाली चीज को हम एलर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? एलर्जन। एलर्जन। और ये बना किस चीज का हुआ है? प्रोटीन का। किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। याद रखना, एलर्जन को एलर्जन इसलिए कह रहे हैं, अलर का मतलब है एलर्जी, अलर का मतलब है एलर्जी, और जेन का मतलब है जेनरेटर। जेन का मतलब क्या है? जनरेटर, यानी एलर्जी पैदा करने, जनरेट करने की सलाहियत रखने वाला बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल, उसको क्या कह रहे हैं? एलर्जन। क्या कह रहे हैं? एलर्जन। बाहर से आने वाला पार्टिकल जो कि एलर्जी पैदा कर रहा है उसको फॉरेन पार्टिकल कह रहे हैं, उसको हम एलर्जन भी कह रहे हैं, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। इसको एलर्जन क्यों कह रहे हैं फॉरेन पार्टिकल को? कि ये एलर्जी जनरेटर है। जैसे बिजली का जनरेटर बिजली पैदा करता है, एलर्जी का जनरेटर एलर्जी पैदा करेगा। समझ लग रही है बात? स्ट्रिक्टली एलर्जी इज वन ऑफ 4 फॉर्म्स ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। वो कह रहे हैं स्ट्रिक्टली अगर हम यानी कि जोर देकर ये बात बताएं, एलर्जी जो है एक है और 4 फॉर्म्स, 4 वे। एलर्जी 4 अकसाम में से एक किस्म है ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। हाइपरसेंसिटिविटी की 4 किस्मों में से एक किस्म है। हाइपरसेंसिटिविटी की टोटल 4 किस्म हैं और इनमें से एक किस्म क्या है? एलर्जी है। मैंने आपको बताया आप हाइपरसेंसिटिविटी का चैप्टर विद रेफरेंस टू एलर्जी पढ़ रहे हैं, एलर्जी के हवाले से पढ़ रहे हैं। वैसे हाइपरसेंसिटिविटी कई किस्म की होती है और वो बता रहे कि 4 किस्म की हाइपरसेंसिटिविटी होती है और उनमें से एक किस्म क्या है? एलर्जी, जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, जिसको हम इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अब यहाँ पर भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लो। क्या ले लो? कॉन्सेप्ट। आगे एंटीबॉडी क्या है भाई? क्या है भाई? एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडी एक ऐसी प्रोटीन की किस्म है, एंटीबॉडी प्रोटीन की एक ऐसी किस्म है द बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस, हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम दिफाई निजाम इन एंटीबॉडीज को बनाता है व्हेन इट डिटेक्ट हार्मलेस सब्सटेंसेस, जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस, जब ये अपने लिए मुज़िर सब्सटेंसेस को पाता है इंसान के जिस्म में, तो हमारा जिस्म उन हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ एक दिफाई फौज बनाता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। और वो कह रहे हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो आपके जिस्म में आती है, एक हार्मफुल का मतलब क्या है? नुकसान पहुंचाने वाली सब्सटेंस का मतलब क्या है? चीज, उसका नाम वो कह रहे हैं एंटीजन। क्या कह रहे हैं? एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या है? वो कह रहे हैं कि एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, एक क्या है भाई? प्रोटीन है जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा है। और किस लिए बना रहा है? इस हार्मफुल सब्सटेंस से लड़ने के लिए, हार्मफुल सब्सटेंस से लड़ने के लिए। यहाँ पर जरा कॉन्सेप्ट ले लो, काबिल कदर बात मैं करने लगा हूं। याद रखना कि एलर्जन जो आपने पहले पढ़ा, जिसका नाम एलर्जी जनरेटर था, क्या था? एलर्जी जनरेटर। एलर्जन, जन का मतलब जनरेटर। इससे एलर्जी पैदा हो रही है। ये बाहर से आने वाला एक केमिकल सब्सटेंस है जो आमतौर पर प्रोटीन का बना हुआ है, और ये क्या कर रहा है? ये आपके जिस्म में जाता है, एलर्जी पैदा करता है। जब एलर्जी हो जाती है, आपका जिस्म उससे बचाव के लिए अपनी फौज बनाता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। जिसको कहते हैं? एंटीबॉडी। अब याद रखना कि आप इस चैप्टर को पढ़े हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जी के लिहाज से, वरना कोई वायरस भी आपके जिस्म में जाता है तो आपका जिस्म अपनी फौज बनाता है जिसका नाम एंटीबॉडी है। समझ आ रहा है? तो वायरस भी क्या है? वायरस एक फॉरेन पार्टिकल है। क्या है भाई? फॉरेन पार्टिकल, बाहर से आने वाली चीज ही है ना भाई। वायरस भी आपके जिस्म में तो पहले से नहीं होता, बैक्टीरिया आपके जिस्म में पहले से तो नहीं होता, बाहर से आता है तो आप बीमार होते हो, है ना? तो याद रखना, जो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था, कंसेप्ट ये था कि एलर्जन को हम एंटीजन भी कहते हैं, एंटीजन भी कहते हैं। एलर्जन को हम फॉरेन पार्टिकल भी कहते हैं, फॉरेन पार्टिकल भी कहते हैं। एलर्जन के ये तीन नाम है: एलर्जन, एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल। एलर्जन, एलर्जी जनरेट करने वाला। एंटीजन, एंटी जनरेट करने वाला। क्या एंटी जनरेट? एंटी का मतलब एंटी बॉडी जनरेटर, एंटी बॉडी जनरेटर। जिस तरह ये एलर्जन यानी फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर से आने वाली कोई भी चीज, वायरस, बैक्टीरिया, गर्द, डस्ट, धुआं, केमिकल हमारे जिस्म में जब दाखिल होता है तो एलर्जी पैदा करता है। इसी तरह इसी फॉरेन पार्टिकल के नतीजे में एलर्जी भी पैदा होती है और एंटीबॉडी भी हमारा जिस्म जनरेट करता है। जैसे ये एलर्जी जनरेटर है फॉरेन पार्टिकल, इसी तरह एंटीबॉडी जनरेटर भी है। अब पता लगा आपको? वो कह रहे हैं कि एक हार्मफुल सब्सटेंस जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं यानी एंटीबॉडी जनरेटर यानी एलर्जन यानी फॉरेन पार्टिकल आपके जिस्म में दाखिल हुआ, तो उसके नतीजे में उसको टैकल करने के लिए, उसको रोकने के लिए एंटीबॉडी बनी। क्यों बनी? इसका नाम ही एंटीजन है। एंटीजन का मतलब एंटीबॉडी जनरेटर, जेन मीन जनरेटर, ठीक है? तो एंटीजन से क्या चीज लड़ेगी जाकर? एंटीजन या एलर्जन या फॉरेन पार्टिकल से कौन सी चीज आकर टकराएगी? एंटीबॉडी। इसको रोकने के लिए जो फोर्स आएगी आपके जिस्म की, एंटीबॉडी होगी। अब समझ लो, एंटीजन है वायरस कोरोना का, एंटीजन है बैक्टीरिया टीबी का, और एक एंटीजन है खारिज करने वाला।
जो खारिज करने वाला एंटीजन है वो खारिज करेगा, वो नजला जुकाम खांसी बुखार नहीं करेगा। तो खारिज करने वाला एलर्जी जनरेटर है, वो अलर्जन कहला रहा है। और एंटीजन जो है वो क्या है भाई, आपके जिस्म में एंटीबॉडी जनरेटर है, एंटीबॉडी जनरेटर। हालांकि खारिज करने वाले के लिए भी एंटीबॉडीज बनेगी, वायरस के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनेगी। कोई भी बाहर से चीज आपके जिस्म में दाखिल होगी तो आपका जिस्म उसके मुकाबले में एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि उस बाहर से आने वाली चीज में यह खासियत है कि हम उसको एंटीबॉडी जनरेटर कह रहे हैं, हम उसको एंटीबॉडी जनरेटर कह रहे हैं। समझ आ रही है बात? यहां तक अगर किसी शख्स को समझ ना आई हो मेल फीमेल में से, मुझे प्लीज बताएं, क्योंकि आगे की बातें समझना तभी आएंगी जब आप। अब एक स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं बाजिद अली साहब, सर एंटीजन और एंटीबॉडी बोथ आर प्रोटीन। एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो आपका जिस्म आपका बॉडी ह्यूमन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी बनाती है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बनाती है? अलर्जन के अगेंस्ट। याद रखना एंटीजन जरूरी नहीं कि हर वक्त प्रोटीन का बना हो, हर वक्त प्रोटीन का बना हो, लेकिन एंटीबॉडी लाजमी प्रोटीन की होती है। एंटीबॉडी लाजमी प्रोटीन। आपको पहले भी बताया था एंटीबॉडी को आप इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। याद रखना आपका एक सब्जेक्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है। इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। इम्यूनो मीन इम्यून सिस्टम की। हम हाइपर सेंसिटिव में इम्यून सिस्टम में तो बढ़ रहे हैं। इम्यून सिस्टम की दिफाई प्रोटीन, आपके जिस्म की हिफाजत करने वाली प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया से, वो एंटीबॉडी होती है। तो एंटीजन वायरस बैक्टीरिया में भी प्रोटीन होती है, प्रोटीन के हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये प्रोटीन इन नेचर नहीं भी होते। जैसे आपके जिस्म में डस्ट गई, डस्ट तो प्रोटीन की नहीं बनी हुई, धुआं गया, उससे आपको दमा छिड़ गया, खांसी लग गई, सांस तंग हो गया, एलर्जी हो गई, आंखों में खारिश हो गई, जिस्म पे खारिश हो गई, नाक में खारिश हो गई, छींकें आने लग गई, तो है तो डस्ट भी आपके लिए एक फॉरेन पार्टिकल, अलर्जन, एलर्जी पैदा करने वाला, एंटीजन, एंटीबॉडी जनरेटर है डस्ट भी, लेकिन प्रोटीन का बना हुआ नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि एंटीजन, अलर्जन या फॉरेन पार्टिकल, जो ये तीन चीजों के एक ही नाम है, एक ही चीज के तीन नाम है, हमेशा प्रोटीन का बना हो। लेकिन एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स में हमारा जिस्म जो अपनी दिफाई फौज बनाएगा, उस डस्ट के पार्टिकल को रोकने के लिए, उस वायरस को रोकने के लिए, उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए, वो हमेशा प्रोटीन की होती है। एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन भी है। मेरा लेक्चर आज का यही है। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज बता दें। जी बिल्कुल, मियां आमिर साहब ने एक सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि उनका एक अश्कार था, यानी कि उनको कुछ पूछना था, वो उसका क्लियर हुआ। उसने कहा कि सर एंटीजन, अलर्जन, फॉरेन पार्टिकल, ये सब एलर्जी पैदा करते हैं और हमारा जिस्म इन बाहर से आने वाले केमिकल सब्सटेंसेस का रास्ता रोकने के लिए जो केमिकल बनाता है वो एंटीबॉडी है, क्या ऐसे ही है? मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जरूरी नहीं है कि हर अलर्जन, हर एंटीजन या हर फॉरेन पार्टिकल एलर्जी पैदा करे। वायरस अपना काम करेगा, बैक्टीरिया टीबी करेगा, खारिश वाला एलर्जन खारिश करेगा, लेकिन वो भी सब लोग सब चीजें एलर्जन ही कहलाएंगी। ठीक है भाई? तो इनके नाम में हर चीज छुपी है। एंटीजन का मतलब एंटीबॉडी जनरेटर, इसके मुकाबले में एंटीबॉडी मतलब अलर्जन, एलर्जी जनरेटर, एलर्जी पैदा करता है, फॉरेन पार्टिकल भी है। और एंटीबॉडी वो है जो एलर्जन के खिलाफ लड़ने के लिए बनती है, एंटीजन के खिलाफ बनती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ बनती है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? अब वो बता रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं सर एंटीबॉडी कैसे बनते हैं हमारे जिस्म में? एंटीबॉडीज एलर्जन के रिएक्शन में बनते हैं। इस सारे का केमिकल प्रोसीजर आगे इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि एंटीजन के मुकाबले में एंटीबॉडीज क्यों और कैसे पैदा होती हैं। जब हम आगे चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।